नमस्कार। पहले इस वीडियो को देखें। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भ्रष्टाचार को लेकर करारा प्रहार किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष की किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा। सबके नाम ले लेकर उन्होंने सियासी हमले किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की 5 चुनाव गारंटी का नाम लिए बगैर तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा, मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, अगर आपको विपक्षी पार्टियों के परिवार का भला करना है तो आप उन्हें वोट दीजिए, लेकिन अगर आपको अपने परिवार का भला करना है तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। सोच समझ कर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आज मैं एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटालों की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब होकर रहेगा। अब मोदी जी के इस कथन की हकीकत देख लीजिए। हकीकत भी ताजी आ गई। घटना भी रविवार की है। साथ ही मोदी जी को अपनी गारंटी को लेकर देश की जनता को भी जवाब देना चाहिए। जिस एनसीपी पर वह 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगा रहे थे, उसी एनसीपी के एक साथ कई नेता महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। इनमें 3 नेता ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। यानी यहां गारंटी से उलट सबका साथ सबका विकास वाली बात ही चरितार्थ हो रही है। अब चाहे साथ उनका हो जिन्हें आपने पहले घोटालेबाज कहा, जिन पर आरोप लगते रहे, उन्हें बीजेपी की सरकार के साथ मिल रहा है, फिर मिलकर विकास को आगे बढ़ाओ। यही तो हो रहा। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे
कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार फिर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। अजित पवार के अलावा उनके साथ एनसीपी के 8 वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा अत्राम, अदिति तटकरे, संजय बनसोड़े और अनिल भाई दास पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। दावा किया जा रहा है कि एनसीपी के 53 विधायकों में से 40 अजीत के साथ हैं। एनसीपी नेता अजित पवार के सिर पर डिप्टी सीएम का ताज सज गया। ये कोई एकाएक हुआ घटनाक्रम नहीं था। अजित पवार की पटकथा के कोरे पन्ने धीरे धीरे भरे जा रहे थे। भतीजे अजित ने इशारा किया, मगर चाचा शरत नहीं समझ सके। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा द्वारा उन्हें क्लीन चिट देना, उसके बाद ईडी से भी राहत मिलना, ये कोई संयोग नहीं था। ये सभी उसी पटकथा का अंश थे। धन शोधन रोधी कानून के तहत 75 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की चीनी मिल कुर्क की गई थी। इसे अजीत के परिवार से संबंधित बताया गया था। तब ईडी जांच को लेकर यह उम्मीद की जा रही है कि अब अजित पवार और पत्नी सुनेत्रा अजित पवार का जेल जाना लगभग तय है। उनमें उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में रविवार को शामिल हुए एनसीपी नेताओं में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत छगन भुजबल और हसन मुश्रीफ के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। इनमें से कोई जमानत पर है तो किसी को सजा मिल चुकी है, किसी का केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। नवंबर 2019 में महाविकास आघाड़ी सरकार के बनने के बाद ईओडब्ल्यू ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की। दरअसल ईओडब्ल्यू केस बंद हो जाता है तो ईडी भी जांच जारी नहीं रख सकती है। शिंदे सरकार बनने के बाद ईओडब्ल्यू ने कहा जांच जारी है। यह अजीत का मामला है। अजीत जब कांग्रेस एनसीपी सरकार में जल संसाधन मंत्री थे तब सिंचाई परियोजना में अनियमितता के उन पर आरोप लगे थे। महाराष्ट्र एनसीबी ने इस संबंध में अदालत की निगरानी में जांच शुरू की थी। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार में रहने के दौरान एसीबी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि यह रिपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी स्वीकार नहीं की है। छगन भुजबल भी 2 साल जेल काट चुके हैं। छगन भुजबल और 16 अन्य लोगों के खिलाफ एसीबी ने 2015 में केस दर्ज किया था। यह मामला 2006 में 3 परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ से अधिक के ठेके देने में अनियमितता से जुड़ा हुआ है। भुजबल तब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाते हुए एक मामला अलग से भी दर्ज किया। एजेंसी ने मामले में भुजबल को 2016 में गिरफ्तार किया था और 2 साल जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। आओ हसन मुश्रीफ पर। हसन मुश्रीफ पर 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप है। हसन मुश्रीफ सरसेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों पर 1500 करोड़ रुपए के घोटाले के सिलसिले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। उनके 3 बेटों के खिलाफ भी ईडी जांच चल रही है।
अग्रिम जमानत याचिकाएं लंबित है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ये आरोप लगाए थे। इसी साल अप्रैल में मुशर्रफ की अग्रिम जमानत विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उनकी अंतरिम जमानत 11 जुलाई तक बढ़ा दी थी। अब ऐसे आरोप हैं तो फिर बीजेपी सरकार में शामिल होने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि वही एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां सारे घोटाले साफ हो जाते हैं। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। रही भ्रष्टाचार की बात और पीएम मोदी जी की गारंटी, हम तो यहां यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी पार्टी से ही ऐसे लोगों को दूर करो, तब लगेगा आप ईमानदारी से अपनी बात करते हो। क्योंकि बीजेपी पहले जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले गिनाती रही, वे ही नेता जब बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो वे दूध के धुले कैसे हो जाते हैं, ये सबसे अहम सवाल है। इनमें कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं। वहीं बेल्लारी के रेड्डी बंधु, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनके खिलाफ जांच चल रही थी। बीजेपी में जाने के बाद सब पाक साफ हो गए। यह है मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी। धन्यवाद साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।